जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं विशेष रूप से जो भाई बहन कर्जे में, कई प्रकार के कर्जे, लोन, उधार में फंसे हुए हैं और इससे बाहर आना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो विशेष खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सबों को, जितने भी भाई बहन कई प्रकार के कर्ज में फंसे हुए हैं, इससे बाहर आना चाहते हैं, उनके लिए मैं टिप्स बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा और साथ ही साथ उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और जो लोग आप इस प्रकार के केसेस से होकर गुजर रहे हैं, आप बाहर आना चाहते हैं, तो अंत तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरे विषय के बारे में पता चलेगा। कर्ज आज के दिनों में एक फैशन बन चुका है, उधार लेना, लोन लेना। आज यदि आपको घर खरीदना है या फिर कोई भी चीज़, मोटरसाइकिल लेना है, कार लेना है, तो उधार यानी लोन के बिना तो ये हो नहीं सकता। इस तरह से हमारी मानसिकता बन चुकी है और आज के डेट में हर छोटी से बड़ी चीज़ों पर आसानी से किस्त में हमें वो सामान मिल जाता है, लोन भी मिल जाता है आसानी से, और कई प्रकार के इस तरह से लोग फंसते जा रहे हैं। लेकिन बाइबल इसके विषय में क्या कहता है? क्या बाइबल में प्रभु ने हमें इसके बारे में कुछ बताया है? इस पर हम ज़रूर फोकस करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे पास पिछले कई दिनों से लगातार इसी टॉपिक पर मेरे पास कई फ़ोन आ चुके हैं प्रार्थना के लिए। और एक भाई के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वो क्रेडिट कार्ड से इतना अधिक पैसा यूज कर चुका है बैंक का कि उसे भरने के लिए वो असमर्थ है, और उस पर हर महीने पेनल्टी, कई प्रकार के चार्जेस, इंटरेस्ट लग करके इतना बड़ा हो चुका है कि उसका जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, उससे कहीं अधिक हो चुका है। और ऐसी स्थिति में वो उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है, क्योंकि अब जब वो बैंक वाले, जो रिकवरी वाले जो उनको फ़ोन कर रहे हैं, उनका कॉल वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक रिकवरी वाले क्या कर रहे हैं, उनके जानने वालों को, उनके रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं और इस तरह से वो परेशान है। तो यदि आप इस प्रकार के स्थिति में हैं, तो आप इससे अगर बाहर आना चाहते हैं, तो आज मैं बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आप विश्वास करता हूं कि आप ज़रूर बाहर आएंगे। तो सबसे पहले आप ये बात जान लें कि यदि आप विश्वासी हैं, तो आप ये बात को विश्वास करना होगा कि जब से आपने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता माना है, उस दिन से आप उसकी संतान ही नहीं बल्कि आप उसकी विरासत के भी भागी हैं, उसकी विरासत के भी भागी हैं। यानी कि जितने भी स्वर्गीय आशीर्वाद हैं प्रभु यीशु में यदि आप हैं, तो आप उसकी विरासत, सभी स्वर्गीय आशीर्वादों के भागी हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के कर्जे में हैं, फंसे हुए हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आपकी कर्ज कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपको प्रभु यीशु बाहर निकालेंगे। महत्वपूर्ण बात, यदि विश्वास के साथ इसे फॉलो करेंगे, तो मान लीजिए कि आप बाहर आ चुके हैं। यू आर ऑलरेडी आउट फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डेब्ट्स। सबसे पहले आप ये मान लेना है कि ईश्वर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यू कैन डू नथिंग विदाउट गॉड। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपको औरों पर, अपने रिश्तेदारों पर, आपके चाहतों पर आपको भरोसा हो सकता है कि वो आपको फाइनेंशियली कोई मदद करें, हेल्प करें इससे बाहर आने के लिए। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आप उन पर भरोसा करने के बजाय आप प्रभु की ओर आएँ, प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु की ओर आएँ। अब मैं ये जो टिप्स बता रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुने। पहली बात फर्स्ट, आपको तीव्र इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर ये तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि इस कर्जे से बाहर आने की।
दूसरी बात, विश्वास करना होगा, आपको ईश्वर पर विश्वास करना होगा कि आपको ईश्वर इस कर्जे से बाहर निकालेंगे। तीसरी बात, आपका जो भी बकाया है, बैंक को देना है, किसी भी प्रकार का कर्जा या किसी व्यक्ति से आपने कर्जा लिया है उसे चुकाना है, क्रेडिट कार्ड का बकाया, स्कूल फीस हो या अन्य लोगों से आपने उधार लिया है उसे चुकाना है, या किसी भी प्रकार का बिल्स, एग्जैक्ट अमाउंट आप नोट कीजिए, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप उसका एग्जैक्ट अमाउंट को आपको नोट करना है। आप सटीक अमाउंट को आपको नोट करना है, याद करके इसे नोट कीजिए। उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण बात, चौथी बात है कि आपको बाइबल से उन वचनों को ढूंढ निकालना है और उसे अपने केस पर अप्लाई करना है कि बाइबल उसके विषय में आपके केस के ऊपर क्या कहता है, उसे आपके केस पर उतारना है, अप्लाई करना है। और याद रखिए कि प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 72 और वचन 12 और 13 में कहा है कि प्रभु दुहाई देने वाले दरिद्रों और निसहाय पद दलितों का उद्धार करेंगे, वह दरिद्रों और दुर्बल पर दया करेंगे। आगे विधि विवरण ग्रंथ, सबसे महत्वपूर्ण वचन है ये, इसे नोट कीजिएगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 और वचन 12 में, जहाँ प्रभु का वचन कहता है, प्रभु अपने आकाश का महत्वपूर्ण भंडार, अपूर्व भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा और तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हें आशीर्वाद देगा। यह वायदा है ईश्वर का। तुम अन्य अनेक राष्ट्रों को उद्धार दे सकोगे और तुम्हें किसी से उद्धार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन प्रभु फिर से उद्धार लेने की स्थिति में मैं हूँ, ऐसा करके आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपने कहा कि मेरे हर एक कार्यों में आप मुझे आशीर्वाद देंगे, लेकिन आज मैं फिर से उद्धार लेने की स्थिति में आ चुका हूँ, मेरी सहायता कर। इस तरह से आप प्रार्थना कीजिए। और आगे प्रभु ने कहा कि हम संत पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 5 और वचन 7 में पढ़ते हैं कि आप अपनी सारी चिंताएं जो हैं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। कास्ट योर ऑल एंजाइटी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। और फिलिपियों के नाम लिखे संत पौलुस के पत्र के अध्याय 4 और वचन 6 में प्रभु का वचन कहता है, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। आपकी ज़रूरत है इस समय, आपको चिंता नहीं करना है, आपको प्रार्थना करना है। विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। संत मत्ती की सुसमाचार अध्याय 19 और वचन 26 में प्रभु का वचन कहता है, आपका केस बड़ा है ना, कितना बड़ा कर्जा है, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख या करोड़ों का कर्जा क्यों ना हो, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 19 और वचन 26 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आगे संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 और वचन 23 में प्रभु का वचन कहता है, दूसरे भाग में, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यस, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 32 और वचन 27 में प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? ये प्रभु आपसे कह रहा है, आपके केस के लिए कह रहा है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इन वचनों को अपने जीवन में, अपने केस में अप्लाई करते हुए आपको प्रतिदिन प्रार्थना करना है, सीरियसली। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए प्रभु ऐसे मार्गों को खोलेंगे कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। यस, इसे आपको एंटीबायोटिक टैबलेट की तरह अपने जीवन में उतारें। गॉड विल गिव यू मिरेकल्स। तो अभी मैं आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहूँगा। आप मेरे साथ जुड़िए, एक हो जाइए, एक मन हो जाइए, एक चित हो जाइए
और इस प्रार्थना को जितना ज़्यादा हो सके आप हर रोज़ करते रहिए जब तक आप इस केस से बाहर ना जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे इस भाई और बहन पर दया कर। ये मन फिराते हुए प्रभु आपकी ओर बड़ी विश्वास के साथ आए हैं। आपने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मेरे ये भाई, मेरी ये बहन, इनका कर्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कर्ज के नीचे दबे हुए क्यों ना हो, आप इन्हें बाहर निकालें प्रभु जी। अज्ञानता के कारण इनसे जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा कर प्रभु, इनके कार्यों को आशीर्वाद दे, क्योंकि आपकी दया बड़ी है आपके न्याय से। इनके लिए इनके कार्यों को आशीर्वाद दीजिए, जिससे इन्हें फिर से कर्ज लेने ना पड़े प्रभु, बल्कि ये देने वाला बने। नए नए आमदनी के साधन को खोल दीजिए, उपलब्ध करा दे प्रभु जी। जिस प्रकार से आपने नबी ईसाइया के ग्रंथ के अध्याय 45 और वचन 2 में कहा है कि आप इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे आगे चलेंगे और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल करेंगे। आपने कहा है प्रभु जी स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 2 और वचन 8 में, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों के अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। आपने इन बच्चों के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को याद कर प्रभु जी, इन्हें इस कर्जे से इन्हें बाहर निकाल प्रभु जी। आज ही इनके घरों को डिवाइन हेल्पर विजिट करें, आज ही इनके घरों को डिवाइन ग्रेस विजिट करें, डिवाइन फेवर विजिट करें प्रभु। और जब ये बाहर आएंगे तो इन्होंने ठानी है प्रभु जी, ये तेरे लोगों की सहायता करेंगे, ज़रूरतमंद लोगों को सहायता करेंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, आप डेप्थ फ्री हो चुके हैं, आप कर्जे से बाहर आ चुके हैं। मैं ये घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जय यीशु। आपके केस का पूरा हल होने के बाद आप अपनी टेस्टमनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। मैं अपना ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ ज़रूर आप उस आईडी पर अपना टेस्टमनी ज़रूर भेजें। मैं विश्वास करता हूँ कि आप बाहर आ चुके हैं, प्रभु ने आपको बाहर निकाल दिया है। और इसे मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि जब भी आप इस प्रकार के केस में फंसे हुए अपने भाई बहनों को देखते हैं तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें और उनकी मदद करें इस केस से बाहर आने में। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ मेरे साथ बने रहने के लिए। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।